हेलो स्टूडेंट। आज का टॉपिक रहने वाला है क्लास 12 की केमिस्ट्री है। और केमिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे फर्स्ट वाला चैप्टर है ठोस अवस्था, और तुम्हारा विलयन सॉल्यूशन वाला चैप्टर है, और तीसरा है आपका जो रासायनिक अवयव वाला पार्ट है उसमें से जो आपके आते हैं अर्धआयु वाले जो भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम की दृष्टि से। इस वाले वीडियो में लगभग सभी प्रकार के क्वेश्चन होने वाले हैं। मैं सभी प्रकार के टाइप कराऊंगा इसमें। इस टाइप से बाहर क्या हुआ, आपके एग्ज़ाम से बाहर कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए देखते आएगा पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। ठीक है, 20.6 ग्राम NaBr को 500 ml जल में घोला गया, प्राप्त विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। यानी 20.6 ग्राम विलयन NaBr को, इसमें दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि विलय क्या होता है और विलायक क्या होता है। विलय वे पदार्थ होते हैं जो घुलते हैं, और विलायक वे पदार्थ होते हैं जो घुलने का कार्य करते हैं। जैसे मान लीजिए नमक और पानी का मिश्रण ले लूँ मैं, तो नमक इसमें क्या है, विलय है, और इसमें पानी क्या है, विलायक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। आपके जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के साइड में दिख जाएंगे, और यहाँ पर मैं इसका सॉल्यूशन कराऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो 20.6 ग्राम NaBr, यानी NaBr का भार दे रखा है 20.6 ग्राम। इसे हम व्यक्त करेंगे छोटे w से। तो छोटा w बराबर 20.6 ग्राम। यह आप लिख सकते हैं इस तरीके से, लिख लीजिए। आगे दे रखा है NaBr 500 ml जल में घोला गया है। आयतन दे रखा है इसका 500 ml, और हमें चाहिए अणुभार किसका, NaBr का चाहिए, हमें अणुभार चाहिए। यानी NaBr का क्या चाहिए हमें, अणुभार। अणुभार तो Na का होता है 23 और Br का होता है 80। Na का होता है 23 और Br का होता है 80, कुल मिला के बैठता है 103। तो ये भार हो गया, ये अणुभार हो गया। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पूछी है वो पूछी है मोलरता निकालनी है। क्या निकालनी है आपको, मोलरता। तो मोलरता के लिए सूत्र होता है मोलरता बराबर क्या होता है, मोल बट्टे, मोल किसके होने चाहिए, विलय के। किसके होने चाहिए, विलय के, बट्टे विलयन होना चाहिए। वो भी किस में होना चाहिए, लीटर में। अगर लीटर में नहीं करना चाहें तो आप एक का इंटू भी कर सकते हैं। अब समस्या की बात यह आती है कि इसमें मोल नहीं दिए हैं, तो हम मोल कैसे निकालें। मोल निकालते हैं हम भार बट्टे अणुभार से। कैसे निकालते हैं, भार बट्टे अणुभार। भार दे रखा है इसमें 20.6 ग्राम, अणुभार इसमें दे रखा है 103। क्या रखा है, 103। तो 20 बट्टे कितना हो जाएगा, 103 हो जाएगा। आयतन इसका दे रखा है, विलयन का आयतन दे रखा है 500 ml। 500 को इंटू क्या कर देंगे, 1000। तो 500 से 1000 कटेगी 2 बार, तो इसमें गुणा कर दीजिए। 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4, बट्टे क्या हो जाएगा 103, और 103 से काटेंगे 41.2 को, तो ये कितनी बार करेगा, ये कटेगा 0.4। इसका मात्रक होगा मोल प्रति लीटर होगा। इसका मात्रक क्या होगा, मोल प्रति लीटर होगा, क्योंकि ऊपर मोल है और नीचे जो आयतन हमें इसमें लिया जाता है वो लीटर में लिया जाता है। इससे इसका मात्रक क्या बनता है, मोल प्रति लीटर बन जाता है। तो इस वाले पार्ट में केवल विलयन वाले पार्ट के होंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपके ठोस अवस्था वाले जितने भी टाइप के क्वेश्चन है वो सब करा दूंगा। और तीसरे वाले वीडियो में जो भी आपके शून्य कोटि वाले, प्रथम कोटि वाले और द्वितीय कोटि वाले जितने भी न्यूमेरिकल हैं आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होने वाले हैं वो सभी मैं करा दूंगा। तो
तो फिलहाल के लिए आज के देखते हैं टोटल जितने भी सॉल्यूशन वाले चैप्टर के हैं वो आज देखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन आपको स्क्रीन में साइड में आपको दिख जाएगा। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, विलय का भार दिया है, ये आयतन दिया है, हमें अणुभार निकालना होता है। अणुभार Na का होता है 23, Br का होता है 80, दोनों जोड़ेंगे 103। सूत्र होता है मोलता बराबर विलय के मोल बट्टे विलयन आयतन इंटू 1000। मोल का मान हमें नहीं पता, तो मोल के बराबर होता है भार बट्टे अणुभार होता है। भार कितना दिया है 20.6 दिया है, अणुभार दिया है 103 दिया है। तो इसे आप सॉल्व कर लीजिए। अगले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार कह रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल के 20% सल्फ्यूरिक अम्ल के 20% विलयन की मोलता ज्ञात कीजिए। इसका घनत्व दे रखा है सल्फ्यूरिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है। अगला क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4 के भारानुसार कितना दिया है, उसका 20% दिया है, 20% दिया है। अब इसका पूरे विलयन का जो घनत्व दिया है, घनत्व 1.1394 ग्राम प्रति ml दिया है। क्या दिया है, ग्राम प्रति ml दिया है। ठीक है, और इसमें क्या पूछी है, आपकी मोलरता पूछी है। क्या पूछी है, मोलरता पूछी है। तो एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले क्या करना है हमें, H2SO4। देखो ये गोला किस में है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हमें इसमें सिर्फ इसकी मात्रा दी है, तो हमें पहले क्या करनी पड़ेगी, इसकी पहले मात्रा माननी पड़ेगी। तो इसकी मात्रा कितनी माने, हम मान लिए 100 ग्राम मान लें मैं। ठीक है, टोटल विलयन की मात्रा कितनी माने कि या विलयन का भार मान लीजिए। ठीक है, विलयन का भार 100 ग्राम मान लीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो इसमें सिर्फ घनत्व दिया है, हमें मोलरता निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, आयतन चाहिए। लेकिन समस्या की बात यह है कि इसमें आयतन नहीं दिया है। तो एक सूत्र होता है क्या, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व। हमें मोलरता निकालने के लिए हमें सिर्फ आयतन चाहिए, तो आयतन निकालने के लिए इसे एक तरफ कर देंगे और द्रव्यमान बट्टे क्या कर देंगे, घनत्व कर देंगे। द्रव्यमान कितना दिया हुआ टोटल, उसका 100 दिया हुआ है, तो 100 कर दिया। घनत्व कितना दिया है, 1.1394 दिया है। जब इससे काटेंगे तो काटने के पश्चात कुछ संख्या आपको इस तरीके से निकल पाएगी, 87.76 है। कितनी आएगी, 87.76 ml आपको निकल के आ जाएगी। सॉल्व करके देख लेना, इतनी ही आएगी। अब देखो हमारे पास मोलरता निकालने के लिए क्या क्या चाहिए थे, विलय का भार चाहिए, विलय का अणुभार चाहिए और विलय का आयतन चाहिए। तो हमारे पास आयतन तो आ चुका है, अब हमें क्या क्या चाहिए, भार चाहिए और उसका अणुभार चाहिए। किसका, विलय का भार चाहिए, विलयन का नहीं चाहिए। ठीक है, अब इसमें 20% मात्रा दी है, तो यहाँ पर आप निकाल लीजिए विलय का भार। विलय का भार टोटल कितना दिया है, 20% है, परसेंट घटाएंगे बट्टे में 100 × 100, तो कितना आएगा, 20 ग्राम विलय का भार आ जाएगा। अब चाहिए हमें विलय का अणुभार चाहिए। क्या चाहिए, विलय का अणुभार।
यानी कि H2SO4। एक H का होता है एक, तो 2 H हैं, दोनों का जागो 2। S का होता है 32, एक O का होता है 16 और 16 चौके 64। सभी को आप जोड़ के देखिए कितना आएगा। 2 4 4 8, 98। अब देखो हमारे पास सब कुछ आ चुका है, आयतन भी आ चुका है, भार भी आ चुका है और अड़भार भी आ चुका है। बस आपको हमें क्या लगाना है, अब एक सूत्र लगाना है, वो वाला कौन सा वाला, विलय का आयतन। ठीक है, कौन सा, मोलरता। मोलरता बराबर मोल, वो भी किसके चाहिए, विलय के चाहिए, बट्टे आयतन। और आयतन किस में चाहिए, लीटर में चाहिए। अब मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर होता है भार बट्टे अणुभार। और इसमें भार कितना दिया है, 20 ग्राम दिया है, अणुभार कितना दिया है, 98 दिया है। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं 20/98 इंटू 87.76 इंटू क्या कर देंगे 1000। जब इसे आप पूरा सॉल्व करेंगे इंटू 1000, जब आप इसे पूरा सॉल्व करके आएंगे तो सॉल्व करने के पश्चात कुछ इस तरीके से 3.2 मोल प्रति लीटर इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया था, H2SO को भार था 20% दिया था। यहाँ पर कुछ भी संख्या आपको चेंज कर सकता है, लेकिन टाइप यही रहेगा। 20% कह दे, 30% कह दे, 19% कह दे, 24% कह दे, कुछ भी परसेंट कह दे। बस आपको फॉर्मेट आपको यही तरीका से, आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आपको इसी तरीके से करना होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब है तुम्हारे मोललता संबंधित क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि एक लवड़ का अणुभार 30 है, अणुभार दिया है। अणुभार का मतलब क्या होता है, m, यानी m का ऑलरेडी इसमें मान दे रखा है, आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। और लवड़ की 3 ग्राम मात्रा दी है। मात्रा का मतलब है इसमें w दिया है 3 ग्राम, और आयतन 250 ग्राम जल में घुला गया। ठीक है, यानी विलायक का भार दिया है, विलायक का भार कितना दिया है 250। तो इसमें तो कुछ है ही नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। मोललता बराबर क्या होता है, विलय के मोल, विलय के मोल बट्टे विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार इंटू 1000। विलय के मोल, समस्या विलय के मोल नहीं दिए हैं, तो मोल आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, भार बट्टे अणुभार से। भार कितना दिया है 3, अणुभार दिया है 30, और विलायक का अणुभार दिया है 250, और ये विलायक का भार कितना दिया है 250। इंटू करेंगे 1000, इससे ये कटेगी 10 बार, और 250 चौके तो 4 बट्टे हो जाएगा 10, यानी 0.4 इसका आंसर आएगा मोल प्रति केजी। इसमें आएगा मोल प्रति केजी में इसका आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्या चाहिए? अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सल्फ्यूरिक अम्ल के 16% जलीय विलयन का घनत्व रखा है। सल्फ्यूरिक अम्ल के 16%, हाउ, बिल्कुल अभी जैसा क्वेश्चन है। सल्फ्यूरिक अम्ल के यानी H2SO4 के कितने परसेंट रखे इसमें? 16%। भार अनुसार, ठीक है। घनत्व रखा है उसका, घनत्व कितना रखा है? 1.1094 ग्राम प्रति ml, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा है और इसमें दोनों ही चीज़ पूछी है, विलयन की मोललता भी पूछी है और मोललता भी पूछी है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, निकाल लेंगे। तो आपको सबसे पहले एक मात्रा माननी पड़ेगी। मान लीजिए विलयन का भार, मान लीजिए का भार कितना है? 100 ग्राम है, ठीक है। तो इसमें निकाल लेंगे पहले विलय की मात्रा। विलय की मात्रा किधर की है? 16% है, तो 16/100 × 100, तो कितनी आएगी? ये आ गई आपकी 16 ग्राम। अब देखो, मोलरता निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? आयतन चाहिए। तो द्रव्यमान बराबर क्या होता है? आयतन गुणा घनत्व होता है। हमें चाहिए आयतन, तो m/d हो जाएगा। आयतन हमें निकालना है। द्रव्यमान दे रखा है 100, घनत्व रखा है 1.1094। जब इसे इसमें भाग देंगे तो इसका आयतन कुछ निकल के आएगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ से, 90.10। कितना आएगा? 90.10 ml। बस अब क्या क्वेश्चन हो गया? कैसे हो गया? H2SO4 का अभी अणु निकाला था हमने। H2SO4 का अणुभार कितना होता है? 98 होता है। अभी निकाला था पिछले वाले क्वेश्चन में। विलयन मोलरता निकालने के लिए क्वेश्चन में कम से कम 3 चीज़ें आपको जाननी होंगी: विलय का भार, विलय का अणुभार और विलयन का आयतन। हमारे पास विलयन का आयतन आ चुका है इतना, विलय का अणुभार आ चुका है 98 और विलय की मात्रा यानी भार आ चुका है 16 ग्राम। बस क्या है, अब आपको लगा देना है। कौन सा सूत्र लगाना है? आपको क्या लगा देना है अब? मोलरता। तो मोलरता बराबर मोल बट्टे आयतन। मोल किसके होने चाहिए? विलय के होने चाहिए, ठीक है। अब मोल बराबर क्या होता है? भार बट्टे अणुभार होता है। इसमें भार कितना दिया है? उसकी मात्रा कितनी दी है? 16 ग्राम। कितनी दी है? 16 ग्राम। अणुभार कितना दिया है? 98 दिया है। बट्टे उसका वॉल्यूम कितना दिया है? 90.10 दिया है। इंटू करेंगे 100, तो काट दीजिए 16/98 गुणा 9, 90.1 इंटू 100। जब इसको काट पीट के आप सॉल्व करेंगे इस तरीके से, तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से निकल आएगा 1.81। कितना आएगा? 1.81 मोल प्रति लीटर। क्या निकल के आएगा? मोल प्रति लीटर। इसकी मोलरता आ जाएगी। अभी हमें इसमें क्या निकालनी है? मोलरता भी निकालनी है। क्या चाहिए? मोलरता। तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है, इसमें मोलरता निकल आएगी।
अब हमें क्या निकालनी है इसमें क्वेश्चन में, मोललता भी निकालनी है। विलयन का भार कितना माना था मैंने, विलयन का भार माना था 100 ग्राम। अब देखो मोललता निकालने के लिए एक चीज़ हमें जरूरत पड़ती है, वो है विलायक का भार। और विलयन में दो चीज़ें होती हैं, विलेय प्लस विलायक। कौन कौन सी होती हैं, विलेय प्लस विलायक होती हैं। तो हमें चाहिए विलायक का भार। तो पहले चाहिए हमें विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा चाहिए। विलेय की मात्रा कितनी है, 16/100 इंटू 100। तो ये कितनी आ गई, 16 ग्राम आ गई। हमें चाहिए विलायक की मात्रा। विलायक की मात्रा कितनी हो गई, टोटल 100 मानी है, इसमें 16 ग्राम विलेय है, तो वो कितना बच गया, 84 ग्राम्स। अब क्या है, विलेय की मात्रा आ चुकी है। अणुभार तुम्हें पता ही होगा कितना होता है, H2SO4 का 98 होता है। बस निकाल लिए मोललता। मोललता बराबर क्या होता है, विलेय का भार, विलेय का भार बट्टे अणुभार गुणा आयतन गुणा इंटू 1000। विलेय का भार कितना रखा है, 16 ग्राम, अणुभार 98 ग्राम, विलायक का भार, विलायक भार कितना रखा है, 84 ग्राम इंटू 1000। तो यहाँ कर लीजिए 16/98 गुणा 84 इंटू 100। 4 से काटिए 4 बार, 4 से काटिए 21 बार। अब तो कट नहीं रहा, तो कुछ आएगा 400/98 गुणा 21। तो इसका आंसर कुछ आएगा 1.94। 1.94 भाग दे के मोल प्रति केजी, ये इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब है तुम्हारा मोल अंश। मोल अंश कह लीजिए या मोल प्रभाज कह लीजिए। मोल अंश या मोल प्रभाज दोनों का एक ही सीक्वेंस है, एक ही क्वेश्चन टाइप होंगे तुम्हारे दोनों का, ठीक है। तो मोल प्रभाज पर आधारित क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। 900 ग्राम जल को एसीटोन के 5.8 ग्राम जल में घोले गए, तो एसीटोन और जल दोनों के मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। विलेय का भार दे रखा है, विलेय का भार 5.8 ग्राम, और विलायक का भार दे रखा है, विलायक का भार दे रखा है यानी पानी का भार दे रखा है 900 ग्राम। क्लियर है। हमें चाहिए विलेय का अणुभार चाहिए। अब विलेय का अणुभार क्या चाहिए हमें, विलेय का अणुभार। विलेय कौन है, एसीटोन है, ठीक है। और एसीटोन कितना निकलता है, इसका सूत्र लिख लीजिए
CH3COCH3। एक C का होता है 12, कितनी सी हैं इसमें, 3 सी हैं, 1 2 3, 12 ती 36, 3 H और 3 क्या आएंगी 6H और 1 O 16, कितनी जाएगी 42 प्लस 16 कितना आ गया 58, यानी कि विलय का अणुभार आ गया 58। हमें चाहिए विलायक का अणुभार भी चाहिए, विलायक का अणुभार भी चाहिए। विलायक कितना होता है, जल होता है, जल का सूत्र होता है H2O, एक H का होता है 1 तो 2H का हो गया 2, O का होता है 16, 16 दो कितना हो गया 18। हमारे पास चारों चीज़ों निकल चुकी हैं, विलय का भार, विलय का अणुभार, विलायक का भार, विलायक का अणुभार। अब जो क्वेश्चन पूछना है वो यहाँ देखिए, विलय के मोलंश पूछे, यहाँ दिखाई दे रहा है, चलो यहाँ कर देता हूँ। अगर विलय के मोल पूछे, किसके, विलय के मोल अंश, विलय के मोल अंश पूछे तो उसी के मोल कहाँ आएंगे, ऊपर आएंगे। तो विलय के मोल कहाँ आएंगे, विलय के मोल कहाँ आएंगे ऊपर। विलय के मोल आएंगे ऊपर और नीचे आएंगे कुल मोल। कुल का मतलब है दोनों के मोल, ठीक है। तो पहले एक काम कर लें, हम दोनों के मोल निकाल लें। तो विलय के मोल निकालने के लिए क्या होता है, भार बट्टे अणुभार होता है। हम विलय के मोल निकालेंगे तो विलय का ही भार आएगा और विलय का ही अणुभार आएगा। तो विलय देखो इसमें क्या है, ये दोनों हैं, भार दिया है 5.8 ग्राम, भार दिया है 58 ग्राम, पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, 58 से कटेगी 1/10 बार, यानी इसका आ जाएगा 0.1। फिर हमें चाहिए विलायक के मोल चाहिए, तो विलायक मान लीजिए μ2 मान लीजिए। ये होता है विलायक का भार बट्टे विलायक का अणुभार, इधर रखा है 900, 900 बट जाएगा 18, 18 पंज 90, ये आ गया 50, यानी दोनों के मोल आ चुके हैं। अब सूत्र के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, कुल मोल। सूत्र के अकॉर्डिंग क्या है, विलय के मोल अंश निकालने हैं या मोल प्रवाह निकालना है। तो जिसके हमें मोल निकालने होते हैं उसी के मोल आएंगे ऊपर और नीचे आएंगे टोटल के। यानी कि विलय के पूछा है तो विलय के मोल कितने आए हैं 0.1, तो 0.1 तो आएगा ऊपर और नीचे आएंगे कुल। कुल का मतलब है 50 प्लस 0.1, तो जोड़कर आएगा कुछ इस तरीके से 0.1 बट्टे 50.1, ऐसे ये कट गया, यानी 1 बट्टे आ गया 501। पहला आंसर तो ये हो गया, क्लियर है। अब हमें चाहिए सेकंड वाला। सेकंड में क्या पूछ रहा है, विलायक के मोल अंश। विलायक के मोल अंश। अब विलायक के मोल अंश पूछें तो विलायक के मोल कहाँ आएंगे ऊपर, तो विलायक के मोल दे रखे हैं 50 और नीचे का आएंगे दोनों के, यानी 50 प्लस 0.1, तो 50 बट्टे 50.1 आप पॉइंट को, यानी कि 500 बट्टे 501, ये दूसरे के आगे भाग दे लेना। अब दोबारा सुन लीजिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कह रहा है, विलय का भार दे रखा है, विलायक का भार भी दे रखा है। दोनों के देखो मोल अंश निकालने के लिए हमें 2 या 3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है, विलय के मोल, विलायक के मोल, विलय का अणुभार और विलायक का अणुभार। तो पहले क्या करें, हम चारों चीज़ों को निकाल लें। 2 चीज़ तो क्वेश्चन में दे रखी होती हैं और 2 चीज़ हमें निकालनी होती हैं, अणुभार हमें निकालना होता है। तो विलय में क्या है, एसीटोन है, एसीटोन का सूत्र होता है CH3COCH3 होता है। इसका जब हम निकालेंगे, एक C का होता है 12, इसमें C कितनी है 1 2 3, तो 12 3 36 हो गया। 3
इसमें 6 एच हैं तो एक एच का होता है 1, तो 6 ना कितना जाएगा 6। ओ का होता है 16 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल 58 हो जाएगा। विलायक का अनुपात रखा है 18 तो यहाँ, ठीक है। अब दोनों के क्या निकालना है, मोल निकालना है, विलय के मोल। विलय का मतलब है विलय के मोल से निकालेंगे तो क्या हुआ, विलय का ही भार आएगा, विलय का ही अणुभार आएगा। तो विलय का भार रखा है 5.8, विलय का अणुभार रखा है 58, तो यहाँ से ये आ गया। ऐसे ही इसको निकाल लेंगे तो यहाँ पर कुछ इस आंसर इस प्रकार से आ जाएगा। अगले टाइप पे क्वेश्चन चलते हैं, परासरण दाब पर आधारित। कौन सा है, परासरण दाब पर आधारित। परासरण दाब इस पर आधारित है। तो मैं क्वेश्चन कुछ पढ़ रहा हूँ। 0.5% ग्लूकोज, 0.5% ग्लूकोज यानी ग्लूकोज की मात्रा रखी है। मात्रा का मतलब है डब्लू दे रखा है 0.5 ग्राम। आगे उसका अणुभार दे रखा है, अणुभार क्या होता है, एम होता है, 180 दे रखा है। विलयन का परासरण दाब 18 डिग्री से निकालना है, यानी कि टी दे रखा है 18 डिग्री से। इसमें क्या होता है, हमें ताप केल्विन में लेना होता है, तो केल्विन निकालने के लिए हम इसमें क्या करते हैं 273 ऐड करते हैं, तो 291 के समथिंग आ जाएगा। आगे इसमें आर का मान दे रखा है 0.0821 लीटर एटीएम प्रति मोल केल्विन, इसका मात्रा। अब हम इसमें निकालना क्या होता है, परासरण दाब निकालना है, परासरण दाब, ठीक है। अब एक काम कर लीजिए, इसमें मात्रा सबको नहीं दे रखी है, आयतन इसमें नहीं दे रखा है, तो आयतन विलयन का भार मान लें, विलयन का भार 100 ग्राम मान लीजिए, लगा दीजिए। पी वी बराबर होता है W/m/RT। वैसे पी बराबर होता है म्यू आर टी होता है, म्यू की जगह क्या लगते हैं भार बटे अणुभार। तो पी आयतन दे रखा है 100 लीटर में बदल दिए 100/1000। डब्लू का मान दे रखा है 0.5, एम का मान दे रखा है 180 इंटू आर का मान 0.0821 इंटू टी का मान 291। इससे ये कट जाएगा, पी बराबर इस 10 से इसमें गुणा होगा तो 5/180 है जाएगा इंटू 0.0821 इंटू 291। अब इसको काट पीट आप कर लीजिए तो आपका आंसर कुछ इस प्रकार निकल के आएगा। इसमें क्या दे लेना, आप भाग दे लेना, ठीक है। जब भाग देंगे तो कुछ 0.66 ATM के आसपास आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो कुल मिला के जैसे इसमें क्या दिया होता है, भार दिया होता है, अणुभार दिया होता है, इसमें आर का मान तो फिक्स होता है, इसमें कोई निकालने की तो रह नहीं है। दूसरी बात, आयतन नहीं दिया है तो हम कोई भी 100 ग्राम मान सकते हैं, उसे हम किस में बदलेंगे, लीटर में बदलेंगे। तो इस तरीके से इसमें W/m/T का मान हमेशा इसमें क्या किस में लेंगे, केल्विन में लेंगे।
और केल्विन में दिया हो तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं दिया है डिग्री सी में दिया है तो आप क्या कर देंगे, उसमें 273 ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को भी निकाल सकते हैं परासरण दाब पर आधारित। अगला क्वेश्चन मैं कुछ लिख रहा हूँ, इसका दूसरा टाइप। ये कह रहा है कि 27 डिग्री पर यूरिया 27 डिग्री सी, यानी ताप कितना दिया है 27 डिग्री सी, हमें किसे बदलना है केल्विन में। तो 27 प्लस 273 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 केल्विन। आगे यूरिया का मतलब होता है NH2CONH2। इसका सूत्र होता है किसका, यूरिया का। इसमें हम अणुभार निकाल सकते हैं, इसका अणुभार। तो N का होता है कितना 14, तो 2 N है, 14 दूनी 28। एक H का होता है 1 2 दूनी, ये हो जाएगा 4। C का होता है 12 और N का तो हो गया, O का होता है 16। तो जोड़ी कितना आएगा 28 और 2 30, 10 40, 40 10 50 60, कितना निकल के आया 60 ग्राम। परासरण दाब निकालना है। R का मान दे रखा है 0.0821 या 82 लीटर ATM प्रति केल्विन मोल। लगा दीजिए PV बराबर W/M/RT। अब समस्या की बात है, WM/R नहीं दिया है, तो इसमें म्यू का मान दे रखा है M/10, यानी म्यू का मान दे मोल दे रखे हैं 1/10 दे रखे हैं। तो W/M का मतलब होता है म्यू बराबर होता है W/M होता है, ठीक है। तो W/M की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 1/10। आयतन इसमें नहीं दे रखा है, आयतन इसमें नहीं दे रखा है, तो वही मान लेंगे हम 100। और 100 को किससे बदलेंगे लीटर में, तो 1/1000 बराबर इसका मान दे रखा है 1/10। R का मान 0.082 रखा है, हाँ, इंटू 300। देखो 2 0 2 0 कट गई, 1 0 से कट जाएगी, तो P बराबर हो जाएगा 0.82 इंटू 300। 2 0 से हट जाएंगी, तो 3 दूनी 6 और 8 दिया 24, तो 2.46 ATM कुछ इस प्रकार के आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर है। 0.08 तो कितना आएगा 2.46 वायुमंडल के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है इसका, ग्लूकोज के 0.025 मोल का मान दे रखा है, यानी पूरा आपका N का मान दे रखा है 0.025। 500 ml जल में घोला जाएगा। आयतन आपका दे रखा है 500 ml, 500 बटे कर दिए 1000, यानी 1/2 आ जाएगा इसका। आगे दे रखा है 20 डिग्री सी पर ताप दे रखा है इसका 20 डिग्री सी। कैलोरी बदल लीजिए तो 20.293 है, तो 293 वो पहले निकल गया मुँह से, 293। आगे परासरण दाब निकालना है। R का मान फिक्स है, तो लगा दीजिए PV बराबर NRT।
पी वी का मान रखा है 1/2, एन का मान रखा है 0.025, आर का मान रखा है 0.082 है, इसका मान रखा है 293, 25 दूनी 50 यानी 0.05 आ जाओ 0.082 इंटू 293। इन सभी का गुणा करेंगे तो आपका आंसर कुछ निकल के आएगा 1.2। कितना आएगा 1.2 ATM। ATM इसका मात्रक होता है, ठीक है, वायुमंडल का। गुणा कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। आओ अब तुम्हारे वाष्प दाब पर आधारित है। कौन सा टाइप है आपका? वाष्प दाब पर आधारित है। तो इसका पहला क्वेश्चन देखिए आएगा। क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ 18 ग्राम ग्लूकोज को 18 ग्राम ग्लूकोज को यानी विलय का भार रखा है 18 ग्राम, 100 ग्राम जल में घोला गया यानी बड़ा डब्लू दे रखा है 100 ग्राम। आगे विलय करने पर 20 डिग्री सी पर इसका ताप दे रखा है 20 डिग्री सी। वाष्प दाब में इतने की कमी पाई गई यानी पीओ का मान दे रखा है 17.53 और पीएस का मान दे रखा है 17.22 mm। आपको निकालना है अणुभार, निकालना है। अणुभार क्या होता है? एम होता है। एम बराबर क्या होता है? ठीक है, सूत्र क्या होता है? पीओ माइनस के पीएस बटे पीओ। ठीक है, बराबर क्या होता है? एन बटे बड़ी एन। पीओ का मान दे रखा है 17.53, पीएस का मान रखा है 17.22 बटे पीओ का मान रखा है 17.53 बराबर। एन का मतलब होता है विलय का भार बट्टे अणुभार। विलय का भार क्या होता है? छोटा डब्लू बट्टे छोटी एम। बड़ी एन का मतलब होता है बड़ा डब्लू बट्टे बड़ी एम। ये गुणा कर दीजिए ऊपर नीचे इस तरीके से। तो इसमें से आप घटाएंगे तो क्या बचेंगे? 3 में से जाएंगे 2 तो बचेगा 1, और 5 में से जाएंगे 2 बचेंगे 3 बट्टे 17.53 बराबर। छोटे डब्लू का मान रखा है 18, तो यहाँ 18 आ गया इनटू इसके बगल में आएगा बड़ी एम। बड़ी एम का मतलब क्या होता है? बड़ी एम नीचे क्या आएगा? छोटी एम। छोटी एम आपको निकालनी है इनटू बड़ा डब्लू। बड़ा डब्लू का रखा मान 100। और देखो बड़ी एम क्या होती है? ब्लैक का भार होता है, ब्लैक दे रखा है पानी, और पानी का होता है 18। कितना होता है? 18 ग्राम। तो 0.31 3 में से 2 1 5 3, ठीक है, 0.31 बट्टे 17.53 18। ब्लैक का भार कितना अणुभार होता है? 18, तो 18 हो जाएगा बट्टे एम इंटू 100। इसे ऊपर ले जाइए तो एम बराबर 18 का वर्ग 18 इंटू 18 इंटू 17.53 बट्टे 100 गुणा 0.31। तो यहाँ से आपको निकल के आएगा 183 के आसपास। तो यही क्या होगा? विलय का अणुभार होता है, यानी ग्लूकोज का अणुभार लगा। वैसे तो 180 होता है,
लेकिन कुछ में कुछ फिक्स मान लिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए O का 16 है, कार्बन का 12 है, लेकिन इनमें के पूर्ण जब मान 12.3, 4 और पॉइंट के बाद पूरे मान लिए जाएं तो कुछ 183 के ऊपर क्या होता है, बढ़ जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सूत्र होता है, इसको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 2 इसका 30 डिग्री सी पर यूरिया 6% जलीय विलयन में, 6% का मतलब है विलयन का भार मान लेंगे, विलयन का भार टोटल 100। तो विलय का भार कितना हो जाएगा, 6 दे रखा है तो 6/100 × 100 कितना हो जाएगा, 6 ग्राम हो जाएगा। आगे वाष्प दाब 31.13 mm है, जलीय विलयन का वाष्प दाब 31.13 और जल का वाष्प रखा है 31.70, यानी पीओ का मान रखा है 31.70 और पीएस का मान रखा है 31.13 mm। बस लगा दीजिए पीओ माइनस पीएस बटे पीओ एन बटे बड़ी एन। पीओ का मान रखा है 31.70 माइनस के 31.13 बटे पीओ कितना मान आएगा, 31.70 बराबर छोटी एन का मतलब होता है भार बट्टे अणुभार, यानी विलय का भार। विलय का भार दे रखा है, इसमें निकालना का है ग्लूकोज का अणुभार निकालना है, यानी छोटी एम आपको निकालनी है। बड़ी एन का मतलब होता है बड़ा विलायक का भार। तो विलायक का भार इसमें कितना दिया है, विलायक का भार तो निकाल लीजिए आप, ठीक है। टोटल मैंने कितना माना था, 100 में से विलय कितना है 6, तो विलायक कितना बच गया, विलायक बच गया 100 माइनस के 6 यानी कि 94 ग्राम। तो भार बट्टे अणुभार, अब आएगा विलायक का भार यानी 94 बट्टे अणुभार उसका दे रखा है 18, गुणा कर दीजिए कैंची इस तरीके से। तो 70 में से जाएंगे 13, तो यहाँ बचेंगे 7 और 57 बट्टे 31.70, ये हो जाएगा 6 × 18 और m गुणा 94, m को ले आइए ऊपर, तो 31.70 गुणा 6 गुणा 18 बट्टे 0.57 गुणा 94, तो m का मान निकल के आएगा कुछ इस प्रकार से। लगभग 63.9 आएगा इस तरीके से निकल के। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में सिर्फ परसेंट की वैल्यू दी थी, हमने क्या माना था, भार मान लिया 100 ग्राम मान लिया, तो विलय कितना आ गया 6/100 × 100 6 ग्राम आ गया। पीओ का मान रखा है 31.70, पीएस का मान रखा है 31.13, ये लगा दिया सूत्र। एन का मतलब होता है विलय का भार बट्टे, यहाँ देख लीजिए एन का मतलब होता है छोटा डब्लू बट्टे छोटी एम, और बड़ी एन का मतलब होता है बड़ा डब्लू बट्टे बड़ी एम। छोटी एम छोटा डब्लू होता है विलय का भार, छोटी एम होता है विलय का अणुभार, बड़ा डब्लू होता है विलायक का भार और बड़ी एम होता है विलायक का अणुभार। तो यहाँ से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब तुम्हारा लास्ट टाइप रह गया है इसमें क्वथनांक पर आधारित, क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का अवनमन।
दो टाइप के क्वेश्चन रह गए इसमें, कौन कौन से? क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का अवनमन। उन्नयन का मतलब होता है हिमांक में वृद्धि होना, और अवनमन का मतलब होता है हिमांक में उसमें कमी होना। क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं। ग्लूकोज के एक जलीय विलयन में 12 ग्राम ग्लूकोज है, यानी छोटा डब्लू दे रखा है 12 ग्राम। यानी ग्लूकोज पानी में घुलता है तो ग्लूकोज क्या है? विलेय है। पानी क्या है? विलाय रखा है। उसका अणुभार दे रखा है 180 दे रखा है 180। 100 ग्राम जल में घोला गया है। 100 ग्राम यानी कि विलेय का भार दे रखा है, विलाय का भार यानी बड़ा डब्लू दे रखा है 100 ग्राम जल में घोला गया है। क्वथनांक में 100.34 डिग्री है। कितना है? 100.34। तो T1 मान लीजिए 100.34, शुद्ध जल का मान लीजिए 100 डिग्री सी, तो डेल्टा टी भी निकल के आ जाएगा 100.34 माइनस के 100, यानी कि 0.34 डिग्री सी निकल के आ जाएगा। बस आपको लगा देना है कौन सा फॉर्मूला, m बराबर 1000 गुणा KB छोटा डब्लू बट्टे डेल्टा TV इंटू बड़ा डब्लू। 1000 तो 1000 ही रहेगी। KB का मान तो फिक्स होता है, जल के लिए 0.51 होता है, कितना? सॉरी 0.34 होता है, इंटू छोटा डब्लू दे रखा है 12, डेल्टा T कितना है? 0.34 आया है, बड़ा डब्लू दे रखा है 100। काट भी कर दिए, 2 0 2 0 कट जाएंगे। 34 से 34 कट गया, 12 दा 120 हो गया। इसमें पूछा क्या है? क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक की गणना करनी है, यानी आपको KB का मान निकालना है। KB का मान निकालना है। इसका मान दे रखा है 180, 1000 KB इंटू डब्लू का मान दे रखा है 12, डेल्टा TV का मान दे रखा है 0.34 का मान दे रखा है 100। इससे ये कट जाएगा 2 0। 12 से इसको काट के देखिए, 12 एकन 12 का 12 पंजे 60, तो KB बराबर हो जाएगा 15 गुणा 0.34, 15 चौके 60, 6 15 थी 45 और 6 51। KB बराबर कितना हो गया? दस और आएगी, ठीक है, बट्टे 10 बट्टे 10 बट्टे 10, तो KB बराबर हो जाएगा 0.51। कुछ वैल्यू है रटी हुई हैं, पहले ही मैंने बता दिया था 0.51 है, ठीक है। तो क्वथनांक उन्नयन में क्या करना है आपको? क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक में कुछ नहीं है अवलंबन में, बस यहाँ क्या आती है? B आती है, B फॉर बैकवर्ड, और उसमें आती है F फॉर फॉरवर्ड। बस फॉर्मूला यही है, तरीका वही है, सब कुछ सेम टू सेम है। क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक अवलंबन में, हिमांक का अवलंबन में सेम टू सेम यही प्रोसेस करनी होती है। बस यहाँ KB की जगह उसमें क्या आ जाएगा? KF आ जाएगा, और डेल्टा TV की जगह क्या आएगा? डेल्टा TF आ जाएगा। बाकी सभी वैल्यू सेम टू सेम रहेंगी।
आज का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। एक कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन में 6 ग्राम पदार्थ 100 ग्राम जल में घुला है। 6 ग्राम पदार्थ है, यानी छोटा डाउल दे रखा है 6 ग्राम, और कितने में घुला है? 100 ग्राम में घुला, यानी पानी कितना हुआ है? 100 ग्राम पानी मान लीजिए या अन्य ब्लैक मान लीजिए। इसका क्वेश्चन दे रखा है 100.51 दे रखा है, यानी टी मान लीजिए 100.51 और टी डैश मान लीजिए या टी ज़ीरो मान लीजिए। पानी का होता है फिक्स है 100 होता है, तो डेल्टा टी भी कितना जाएगा? 100.51 माइनस के 100, तो इसका निकल के आएगा 0.51 डिग्री सी। लगा दीजिए अब क्या है, m बराबर 1000 इंटू के बी इंटू छोटा w बट्टे डेल्टा टी वी इंटू बड़ा W। इसमें पूछा क्या है? अडभार पूछा है, तो आपको m निकालना है। 1000 के बी का मान जल के लिए 0.51 होता है, वो मैंने बताया था। कि दे रखा है 6 ग्राम, ठीक है। डेल्टा टी वी का मान दे रखा है 0.51, कितना आसान हो गया क्वेश्चन। और ये दे रखा है 100, ये से जीरो कट जाएगी, 0.51 से 6 दहाई 60, और 60 किसका होता है? 60 होता है ग्लूकोज का। तो यहाँ तक आपके सभी प्रकार के क्वेश्चंस में से हो चुके हैं कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ठोस अवस्था वाले पार्ट के। फिर नेक्स्ट वीडियो में लेंगे तुम्हारे त्रुटि अर्धायु, प्रथम आयु, और तुम्हारे इस वाले प्रथम कोटि की है, शून्य कोटि की है, इस तरीके से क्वेश्चन करा देंगे। तो इसमें लगभग आपके जो भी केमिस्ट्री में आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से जो आपके न्यूमेरिकल हैं वो लगभग कंप्लीट हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी लोग नया मेरे वीडियो को देख रहे हैं या जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाले की ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके तक पहुंच सकें। ठीक है।